बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, भारत देश हमारा। ये एक कविता है बच्चों। तो भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? भारत को महान क्यों कहा? भारत की संस्कृति को किन किन देशों ने अपनाने का प्रयास किया? वर्तमान समय में विदेशों में भी भारत का डंका क्यों बज रहा है? बच्चों, इन बातों पर आप एक बार विचार जरूर कीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं आज का पाठ परिचय। प्रस्तुत कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और वैश्विक विशेषताओं का वर्णन किया है। कविता के माध्यम से हमें अपने देश पर अभिमान करने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, हमारा भारत तो महान है ही, और इस महानता को बताया है इस कविता में। तो आइए पढ़ते हैं कविता, भारत देश हमारा। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी, ऐसी पावन कलकल धारा। तो बच्चों, कविता में कवि बताना चाहते हैं कि हमारा भारत बहुत महान है। हमारे भारत में है ऊंचा हिमालय, जो है बहुत ऊंचा पहाड़ों पर। इस धरती का तो कोई जोड़ ही नहीं है, यानी कि ये धरती हमारी बहुत पवित्र है। इस धरती पर बहती है गंगा नदी, जो कि हम सब जानते हैं कितनी पवित्र नदी है। तो ये नदी बहती है कलकल, यानी कि बहुत ही पवित्र नदी है, और हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में हिमालय है, ऊंचा हिमालय, और नदियां हैं जो रोज हमेशा कल कल करके बहती रहती हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। यानी कि कवि कह रहे हैं कि हमारा सम्मान जो है पूरे विश्व में होता है। हमारा देश बहुत महान है, इसकी महिमा बहुत ही अच्छी है। यानी कि हमारे देश में है कुछ ऐसे ग्रंथ, ऐसे उपनिषद जो अमर हैं, जिन्हें हम हमेशा पढ़ सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं हुए हैं। हमारे देश पर हमें यश होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए। हमारा देश सोने के समान है। हमारे देश में, हमारे जगत में बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमें गर्व करना ज़रूरी है। हम भारतवासी हैं और हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा देश महान है। आगे है, यह है भारत देश हमारा, महारथी कई हुए जहां पर। यह है देश मही का स्वर्ण, ऋषियों ने तप किए जहां पर। यह है देश जहां नारद के, गूंजे मधुमेह गान कभी थे। यह है देश जहां पर बनते, सर्वोत्तम सम्मान सभी थे। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि देश हमारा जो भारत देश है इतना महान है। हमारे देश में है महारथी, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने बहुत महान काम किए हैं। हमारा देश जो है सोने के समान है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने इतने तप किए, तब जाकर हमारा देश इतना अच्छा, इतना महान बना है। हमें उनका आदर करना चाहिए। हमारे देश में ऐसे महान नारद थे जिन्होंने, जिनकी गूंज, जिनके गान की, यानी कि जिनके इतने मधुमेह गान थे, जिन्हें आज तक हम सुनते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। हमारा देश इतना सर्वोत्तम है, इतना अच्छा है कि उसका तुलना किसी और देश से करना ही व्यर्थ है। यानी कि पूरे विश्व में हमारा भारत देश बहुत ही महान है। आगे कवि लिखते हैं, यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ्र निकेतन। यह है देश जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन।
है महान अति भव्य पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। है क्या हम सा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। यानी कि कवि कह रहे हैं कि पूरे संसार में हमारे देश से ज़्यादा महान क्या कोई है। हमारा भारत देश जो है वो पूरी तरह से इतना सुंदर है क्योंकि हमारे देश में बुद्ध देव की करुणा है। यानी कि महात्मा बुद्ध के, हमारे महात्मा बुद्ध जो हैं उनकी करुणा, उनकी दया के संदेश हैं जिन्हें हम अपने जीवन में लेते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं। हमारा देश जो है इतना महान है कि वहाँ पर भव्य पुरातन के जो गान हैं वो गूंजते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं और आनंदित होते हैं। तो हमारा देश बहुत महान है। आगे है, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे। अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। शुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओझे कर्म करेंगे। पुण्य भूमि है भारत माता, जग की हम तो भीख न लेंगे। यानी कवि कहना चाहते हैं कि हम किसी से नहीं डरेंगे। जो हमारा देश है हम एकजुट होकर रहते हैं और हमें दूसरे लोगों से डरना नहीं है। जो दलितहीन है यानी कि जो दूसरों पर निर्दयी जुल्म करते हैं, हमें उनका डटकर सामना करना है, उनसे डरना नहीं है। जो शुद्र स्वभाव यानी कि छोटे लोग हैं, यानी जिनकी सोच बहुत छोटी है, उनसे हमें नहीं डरना है और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करते रहना है। हमें अपने कर्म ऐसे करने हैं जिन्हें देखकर लोग हमसे प्रेरित हों। इसीलिए हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए क्योंकि हम एकजुट होकर रहते हैं, हम भारतवासी हैं और हम भारत को महान तभी मना सकते हैं जब हम एक साथ चले। आगे है, मिश्री मधु मेवा फल सारे, देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्न विविध अरुशीर सुधा में लुटा रही है। कार्य भूमि उत्कर्षमीय यह, गूंजेगा यह गान हमारा। कौन करेगा समता इसकी, महिमा में यह देश हमारा। यानी कि कविता कह रहे हैं इस कवि में कि हमारे भारत देश ने हमें दी है मिश्री मधु, यानी कि हमें मिश्री दी है, मेवा फल दिए हैं, कदली यानी कि केला, चावल, अन्न हमें मिलता है हमारे भारत देश से ही। क्षीर सुधा में यानी कि दूध जो है हमें हमारे भारत भूमि दे रही है। ये सन हमारा भारत जो है उसमें इतना अन्न है कि हम उसको लेकर ही जीवित है। यानी इतना हमारे पास अन्न है, दूध है, मिश्री मधु, चावल सब कुछ है। तो हमारे भारत को अन्नपूर्ण भारत भी कहा जाता है। हमारे भारत में इतना उत्कर्षमीय यानी कि हमारे भारत में इतनी विकसित उन्नति है कि हमारा भारत किसी से भी कम नहीं है और हमें अपने भारत की महिमा को बनाए रखना है। यानी कि हमारे भारत की महत्ता को बनाए रखना है और हम तभी बना सकते हैं जब हम एकजुट होकर भारतवासी बनकर आगे बढ़ें। तो हमारा भारत महान है, ऐसा ही इस कविता में बताया गया है और एक कविता लिखी है सुब्रह्मण्यम भारती ने। आइए पढ़ते हैं उनका परिचय। तो बच्चों, सुब्रह्मण्यम भारती का जन्म तमिलनाडु के एट्टियपुरम गांव में 11 दिसंबर 1882 ईस्वी को हुआ था। इनकी काव्य प्रतिभा को देखते हुए इन्हें 11 वर्ष की आयु में ही भारती की पदवी से विभूषित किया जाने लगा था। वाराणसी में आकर हिंदी व संस्कृत का अध्ययन किया। दैनिक पत्र इंडिया और साप्ताहिक बाल भारती पत्रिका का संपादन किया, जिनमें अंग्रेजों की करतूतें उजागर होती थी। इंडिया का प्रकाशन अंग्रेजी सरकार ने बंद करवा दिया। तमिल कवि भारती यानी कि ये जो भारती थे वो तमिल के कवि थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से आज़ादी की अलग जगाते रहे। 11 सितंबर 1921 ईस्वी में इस महान कवि ने त्रिपुलिकेन चेन्नई में अंतिम सांस ली। तो बच्चों, ये था परिचय सुब्रह्मण्यम भारती जी का। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा।
इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।